नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? टनाटन। चलिए, कक्षा 12 संस्कृत में विजेत्री किताब में नवम पाठ चलेगा महाकवि माघ। ये माघ राजस्थान में पैदा हुए थे, इस वजह से राजस्थान के सिलेबस में हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। मरुभूमि राजस्थानम न केवल वीराणाम भक्तानाम च भूमि अस्ति। मरुभूमि राजस्थान न केवल वीरों की और भक्तों की भूमि है, भक्तानाम च और भक्तों की भूमि है, अपितु बल्कि विदुषाम विद्वान लोगों की, महाकविनाम अपि और महाकवियों की भी भूमि है। तो मरुभूमि राजस्थान न केवल वीरों की और भक्तों की भूमि है, बल्कि ये विद्वानों की और महाकवियों की भी भूमि है। संस्कृत साहित्य में सप्तमी विभक्ति है। बृहत्त्रयी इति नामना प्रसिद्धानि त्रीणि महाकाव्यानि सन्ति। इस नाम से प्रसिद्ध 3 महाकाव्य है। भारवी कवे किरातार्जुनीयम, माघस्य शिशुपालवधम, श्रीहर्षस्य च नेषदीय चरितम। अब बृहत्त्रयी मतलब 3 बड़ी रचनाएं। इन 3 बड़ी रचनाओं में 3 महाकाव्य हैं। कौन कौन से? भारवी कवि का किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य, माघ का शिशुपालवधम नामक महाकाव्य और श्रीहर्ष का नेषदीय चरितम नामक महाकाव्य। तो संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी, लघुत्रयी। बृहत्त्रयी में 3 बड़ी रचनाएं हैं, जिनमें तीनों के कवियों के नाम यहाँ दे रखे हैं। 3 बड़ी रचनाएं कौन कौन सी है? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नेषदीय चरितम। आराम से याद रखने के लिए किसी ने, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, किसी ने, इसको याद रख लेना। किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नेषदीय चरितम। लघुत्रय में 3 बड़ी रचनाएं हैं। अगर आप चाहो तो कुमार याद रख लेना, चाहो तो कुमेर याद रख लेना। ये लघुत्रय में तीनों ही रचनाएं महाकवि कालिदास की है। ध्यान रखना किसकी है? कालिदास की। और कुमेर से क्या क्या बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कु से बनता है कुमार संभवम, कु से बनता है कुमार संभवम। मे से बनता है मेघदूतम और र से बनता है रघुवंशम। और तीनों की तीनों ही जो लघुत्रय में रचनाएं हैं वो तीनों किसकी है? कालिदास की। ये याद रखना है। इसके अलावा एक और आता है जिसको कहते हैं प्रस्थान त्रयी। इस प्रस्थान त्रय में 3 चीजें आती है। श्रीमद् भगवत गीता, दूसरी आती है ब्रह्मसूत्र और तीसरे आते हैं उपनिषद। इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है प्रस्थान त्रयी। ठीक है, तो लघुत्रयी, बृहत्त्रयी और प्रस्थान त्रयी, ये 3 चीजें याद रखनी है। आगे देखिए, एषु इनमें से, मतलब इन 3 रचनाओं में से, शिशुपाल वधस्य रचयिता महाकवि माघस्य जन्म राजस्थानस्य जालोर जनपद अंतर्गते भीनमाल नगरे श्रीमाली ब्राह्मण परिवारे अभवत्। तो इनमें से शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ का जन्म राजस्थान के जालोर जनपद अंतर्गत, मतलब जालोर जिले के अंतर्गत भीनमाल नगरे, भीनमाल नगर में, इसको भीनमाल भी कहते हैं, भिन्नमाल भी कहते हैं, श्रीमाल भी कहते हैं। तो भीनमाल नगर में श्रीमाली ब्राह्मण परिवारे, श्रीमाली ब्राह्मण परिवार में अभवत यानी हुआ। भीनमाल नगरस्य
पुरातनम नाम भिन्नमाल इति आसीत। भीनमाल नगर का पुरातनम यानी पुराना नाम भिन्नमाल यह भी था। श्रीमाली ब्राह्मणा नाम बाहुल्यात, श्रीमाली ब्राह्मणों के बाहुल्य के कारण अस्य क्षेत्र से इस क्षेत्र का अपरम नाम यानी दूसरा नाम श्रीमाल क्षेत्रम अपि आसीत, श्रीमाल क्षेत्र भी है। माघस्य पितामह सुप्रभदेव, माघ के पितामह यानी दादाजी, पिताजी के पिताजी सुप्रभदेव, जिनका नाम क्या था सुप्रभदेव, यह वर्मलात नामकस्य राज्य प्रधानमंत्री आसीत। वर्मलात नामक राज्य यानी राजा के षष्ठी विभक्ति राज्य में प्रधानमंत्री आसीत, प्रधानमंत्री थे। माघस्य पिता, माघ के पिता जिनका नाम क्या था दत्तक, माघस्य पिता दत्तक विद्वान दानशील च आसीत, माघ के पिता दत्तक विद्वान और दानशील थे। दत्तकस्य गृहे, दत्तक के घर में विक्रमस्य सप्तम शताब्द्याम, तो दत्तक के घर में विक्रम की मतलब विक्रमी संवत की सप्तम शताब्द्याम, सातवीं शताब्दी में, सप्तम शताब्दी में क्या आता है 601 से लेकर 700 तक के बीच के सन, सातवीं शताब्दी में माघस्य जन्म अभवत, माघ का जन्म हुआ। पितृवत यानी पिता के समान ही माघो अपि, माघ भी विद्वान दानशील च, विद्वान और दानशील थे। भोज प्रबंध नामनी ग्रंथे, भोज प्रबंध नामक ग्रंथ में, किताब का नाम है भोज प्रबंध, तो इस ग्रंथ में माघस्य जीवन वृत्तम लिखितम अस्ति, इस ग्रंथ में माघ का जीवन वृत्त लिखा गया है। राजा भोजः, राजा भोज माघस्य आश्रयदाता मित्रम च आसीत, राजा भोज माघ के आश्रयदाता और मित्र थे। ये राजा भोज वही है जो सिंहासन 32 में आते ना, जिनका वो 32 पुतलियों वाला सिंहासन था। तो राजा भोज माघ के आश्रयदाता और उनके मित्र थे। एकदा यानी एक बार, दानशीलः माघ, दानशील माघ मतलब दानी माघ, निर्धन जातः, निर्धन हो गए, दान दे दे के उनका सारा धन खत्म हो गया। माघस्य पत्नी, माघ की पत्नी, एकाम कविताम स्वीकृत्य, एक कविता बना करके या एक कविता की रचना करके, भोज समीपे गच्छति, राजा भोज के समीप जाती है। भोजः तस्य, एक मिनट, भोजः तस्य प्रभुतम धनम ददाति, राजा भोज उसको, ये तस्य चतुर्थी विभक्ति है, उसके लिए, देने के योग में चतुर्थी आती है, उसके लिए प्रभुतम धनम ददाति, बहुत ज़्यादा धन देता है। यदा सा गृहम प्रति आगच्छति, जब वह घर की तरफ आ रही थी, तदा तब, मार्गे मार्ग में, याचकेभ्य सर्वम धनम ददाति, याचकेभ्य यानी मांगने वालों के लिए, सर्वम धनम ददाति वह सारा ही धन दे देती है, जो भी वो राजा भोज से लेके आती है सारा ही धन उन मांगने वालों को दे देती है। रिक्त हस्ता सा गृहम आगच्छति, रिक्त हस्ता यानी खाली हाथ, सा यानी वह, गृहम आगच्छति यानी घर पर आती है, वह फिर खाली हाथ घर पर आती है। तदानीम अपि, तदानीम अपि यानी तब भी, उस समय भी, गृहस्य द्वारे घर के द्वार पर, बहवह याचका आसन, बहवह यानी बहुत सारे, याचका यानी मांगने वाले, आसन यानी थे, उस समय भी घर के द्वार पर बहुत सारे मांगने वाले थे। याचका नाम कृते, उन याचकों के लिए या मांगने वालों के लिए, ये कृते के योग में षष्ठी विभक्ति आती है, याचका नाम कृते। माघस्य समीपे धनम न आसीत, माघस्य समीपे यानी माघ के पास, धनम न आसीत धन नहीं था। अतएव इसलिए, स बहु दुखिता भूत्वा, वह बहुत ज़्यादा दुखी होकर के, स्वप्राणान एव अत्यजत, अपने प्राणों को ही त्याग देता है। देखिए दानी कैसा होता है, उसके पास दान देने के लिए कुछ नहीं था, तो दुखी होकर उसने अपने प्राणों को ही त्याग दिया। माघेन शिशुपालवधम इति एकम एव महाकाव्यम लिखितम, माघेन माघ के द्वारा शिशुपालवधम, शिशुपालवध इति
यह एकम एव महाकाव्यम, एक ही महाकाव्य लिखितम लिखा गया। माघ के द्वारा शिशुपाल वधम नामक एक ही महाकाव्य लिखा है, मतलब उनकी एक ही रचना है जिससे भी उनका इतना नाम है। अस्य कथाया आधार, इस कथा का आधार महाभारतम, महाभारत का सभा पर्व अस्ति, सभा पर्व है। इस कथा का आधार क्या है? महाभारत का सभा पर्व। महाभारत में 18 पर्व पहले बताया था, उनमें से एक है सभा पर्व। सभा पर्व दूसरे नंबर का पर्व है। सबसे पहले आदि पर्व आता है, दूसरे नंबर पे सभा पर्व आता है। तो सभा पर्व यानी महाभारत के दूसरे पर्व से ली गई है ये कहानी। विंशति सर्गात्मके अस्मिन महाकाव्ये, विंशति यानी 20 सर्गात्मके, सर्गों वाले अस्मिन महाकाव्ये, इस महाकाव्य में 1650 श्लोका संति, 1650 श्लोक हैं। 20 सर्गों वाले इस महाकाव्य में 1650 श्लोक हैं। अस्य कथानकम, इसका कथानक महाभारतात, महाभारत से ग्रहीतम अस्ति, लिया गया है। पंचमी विभक्ति महाभारत से अलग होने के योग में। वीर रस मुख्य रूपेण अस्ति, वीर रस इसमें मुख्य रस है। देखिए महाकाव्य में या तो वीर रस या श्रृंगार रस मुख्य होता है, तो इसमें वीर रस मुख्य रस है। महाकाव्य से अस्य नायकः श्री कृष्ण, अस्य महाकाव्य से यानी इस महाकाव्य के नायक यानी हीरो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण है। माघ काव्य से वर्णन शैली, माघ काव्य की यानी इसकी, माघ काव्य शिशुपाल वध को ही कहते हैं। इस शिशुपाल वध की या महाकाव्य, माघ काव्य की वर्णन शैली यद्यपि महाकवि भारवीम अनुकरोति, यद्यपि महाकवि भारवी का ही अनुकरण करती है, मतलब जैसा वो लिखते थे वैसी इसकी रचना शैली है। तथापि फिर भी प्रौढ़ रचना शैली, प्रांजल अभिव्यक्ति और माधुर्यमय गुंफनम च, इसकी प्रौढ़ रचना शैली मतलब किसी पके पकाए कवि ने लिखा हो ऐसी, प्रांजल अभिव्यक्ति मतलब स्पष्ट अभिव्यक्ति, और माधुर्यमय पद गुंफन मतलब कानों को अच्छे लगने वाले पदों से इसकी रचना करना। यह माघ काव्य या शिशुपाल वध में विशिष्टान चमत्कृति प्रकटयति, विशिष्ट चमत्कार पैदा करती है। विद्वद् भी, विद्वानों के द्वारा, कालिदासस्य कृतिषु, कालिदास की कृतियों में, विद्वानों के द्वारा कालिदास की कृतियों में। देखिए कुछ नहीं करना है, विद्वद् भी तृतीय विभक्ति, कालिदासस्य षष्ठी विभक्ति, कृतिषु सप्तमी विभक्ति, उपमानाम षष्ठी विभक्ति। अब करना क्या है? चिन्ह लगा देने। तृतीय का चिन्ह क्या है? द्वारा। विद्वद् भी विद्वानों द्वारा, कालिदासस्य कालिदास की, कृतिषु कृतियों में, तो ये चिन्ह लगा देने से अर्थ बन जाता है उपमानाम प्राधान्यम, उपमा की प्रधानता है। भारवे काव्य, भारवी के काव्य में, महाकवि भारवी की काव्य में, अर्थ गौरवस्य वैशिष्टेम, अर्थ गौरव की श्रेष्ठ है। ये उपमा मतलब उपमा अलंकार, अर्थ गौरव मतलब गागर में सागर भर देना, थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कह देना। इसके बाद दंडिनश्च 10 कुमार चरिते, और दंडी के 10 कुमार चरितम नामक ग्रंथ में पद लालित्यम स्वीकृतम, पदों का लालित्य स्वीकार किया गया। पद लालित्य का मतलब होता है कि अपने को अन्वय नहीं करना पड़े। संस्कृत में अपने को अर्थ निकालने के लिए शब्दों को आगे पीछे करना पड़ता है, तो कम से कम शब्दों को आगे पीछे करना पड़े, उसको कहते हैं पद लालित्य। मतलब पद जैसे जमे हैं वैसे के वैसे उसका अर्थ निकल जाए, पद लालित्य स्वीकार किया गया है। माघस्य कृतो शिशुपाल वधेतु, माघ की कृति या माघ की रचना, क्रतो सप्तमी विभक्ति है, माघ की रचना शिशुपाल वधेतु, शिशुपाल वध में तो त्रयाणाम अपि गुणानाम, तीनों ही गुणों का एकत्र समावेशो अस्ति, एक जगह ही समावेश है। मतलब कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य, ये तीनों के तीनों ही गुण इस शिशुपाल वध में अपने को एक ही जगह मिल जाते हैं। वस्तुतः माघस्य काव्य, वास्तव में माघ के काव्य में उपमा अर्थ गौरवम पद लालित्यम च, उपमा अर्थ गौरव और पद लालित्य त्रयो गुणा संति, तीनों ही गुण है।
अतः एव कथ्यते, इसलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, आपको याद कर लेना है, ये बिल्कुल रटवा याद कर लेना है। उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा, भारवेह अर्थ गौरवम, भारवी का अर्थ गौरव, दंडिनः पद लालित्यम, दंडी का पद लालित्य, माघे संति त्रयो गुणा, परंतु माघ में संति यानी है त्रयो गुणा यानी तीनों ही गुण। कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य, ये तीनों ही गुण हमें माघ में मिल जाते हैं। अस्य सूक्त कथनस्य अयम भावो, अस्य इस सूक्त कथनस्य इस अच्छे कथन का, अयम भावो यह भाव है, यद कि असो माघ इस माघ में, काव्य कलायाम अति कि यह माघ काव्य कलायाम काव्य कला में, अति निपुण अत्यंत निपुण, प्रतिभा विलास समन्वितश्च और प्रतिभा के विलास से समन्वित, आसीत यानी थे, मतलब इनमें काव्य के सभी गुण काव्य कला के और बहुत ज्यादा प्रतिभा थी। अस्य महाकाव्य इस महाकाव्य में, यथा भाव पक्ष प्रशस्य, जिस प्रकार से भाव पक्ष प्रशस्य यानी प्रशंसनीय है, तथा एवं उसी प्रकार कला पक्षो अपि कला पक्ष भी, प्रशस्य अति प्रशस्यतम, प्रशस्य या प्रशंसा करने योग्य से भी ज़्यादा प्रशंसनीय है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। अब यहाँ पर समझ लो भाव पक्ष क्या होता है, कला पक्ष क्या होता है। देखिए, अगर अपन इसको किसी भी बिल्डिंग की लैंग्वेज में कहें तो एक तो है एक्सटीरियर और एक है इंटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर से जो हमने देखा है, मतलब बाहर से मकान कैसा दिखता है। इंटीरियर का मतलब है अंदर जाने के बाद मकान कैसा दिखता है। तो भाव पक्ष का मतलब तो है इंटीरियर, मतलब इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें मतलब अर्थ कैसा निकलता है, उसके भाव क्या है, वो सारी चीज़ें आती है इस भाव पक्ष में। और कला पक्ष में आते हैं छंद अलंकार, बाहर से वो कैसा दिखता है, शब्दों का प्रयोग किस प्रकार का किया गया है, यह कला पक्ष कहलाता है। अलंकाराणाम, अलंकारों के प्रयोग में भी, छंदो रचना कौशले, छंदों की रचना करने की कुशलता में, व्याकरण नैपुण्य प्रदर्शने, व्याकरण की निपुणता को दिखाने में, कोमल कांत पदावल्या संधाने, और कोमल कांत कानों को अच्छी लगने वाली पदावली मतलब शब्दों के प्रयोग के संधाने यानी संधान में, शास्त्रीय ज्ञान प्रतिपादने च, और शास्त्रीय ज्ञान के प्रतिपादन में, माघ सर्वान अपि अन्यान कविन अतिशयते, माघ यानी माघ, सर्वान अपि सभी, अन्यान कविन अन्य कवियों से, अतिशयते यानी बढ़कर है। अयम नीति शास्त्र निपुणो दर्शन शास्त्र पारंगतः संगीत स्वर साधकश्च सिद्ध्यति, यतो हि अस्य महाकाव्ये चमत्कार जननम एव यदि मधुरम किमपि तत्व भवति तत्रापि माघ प्राथम्यम भजते। अयम यह नीति शास्त्र निपुणो, नीति शास्त्र में निपुण, दर्शन शास्त्र पारंगतः, दर्शन शास्त्र में पारंगत, संगीत स्वर साधकश्च, और संगीत स्वर के साधक, सिद्ध्यति यानी सिद्ध होते हैं। कौन? महाकवि माघ। यतो ही क्योंकि, यतो ही का मतलब क्योंकि, अस्य महाकाव्य इनके महाकाव्य में, चमत्कार जननम एव चमत्कार उत्पन्न करने में, यदि मधुरम किम अपि तत्वम भवति, यदि मधुर कोई सा भी तत्व होता है, तत्रापि वहाँ भी माघ प्राथम्यम भजते, माघ को प्रथम स्थान ही प्राप्त होता है। कालिदासस्य यथा मेघदूतम प्रसिद्धम, कालिदासस्य कालिदास का यथा जिस प्रकार से मेघदूतम प्रसिद्धम, मेघदूत प्रसिद्ध है, लघुत्रय में बताया था, तथा एव उसी प्रकार माघस्य काव्यम इदम अपि प्रसिद्धम अस्ति, माघ का काव्य इदम अपि यह भी मतलब शिशुपाल वध भी प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। द्वयो काव्ययो सौंदर्यम दृष्ट्वा,
द्वयो काव्यो दोनों ही काव्यों में सौंदर्यम दृष्ट्वा सुंदरता को देखकर एवं उक्तम यह कहा जाता है यत की क्या कहा जाता है दोनों काव्यों की सुंदरता को देख के मेघे माघे गतम वय मेघे का मतलब है मेघदूत माघे का मतलब है शिशुपाल वधम तो मेघदूत को पढ़ने में और शिशुपाल वध को पढ़ने में और इनको समझने में इनके भाव को समझने में वय यानी उम्र गतम यानी पूरी हो जाती है कि मेघदूत और शिशुपाल को पढ़ने और इनके भावों को अच्छे से समझने में ही उम्र पूरी हो जाती है। पूरी उम्र का फल इन दोनों को पढ़ने से मिल जाता है। महाकवि माघेन महाकवि माघ के द्वारा शिशुपाल वध महाकाव्य से शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम 9 सर्गेषु पहले ही 9 सर्गों में इसमें 19 सर्गे 19 ही है ना विंशति है शायद 20 सर्गे इसके 20 सर्गों में से पहले 9 सर्गों में ही स्व अक्षय शब्द कोशस्य पूर्णम प्रदर्शनम कृतम उन्होंने अपने अक्षय शब्दकोश का मतलब जितने भी शब्द वो जानते थे उसका पूर्ण प्रदर्शनम कृतम पूरा ही प्रदर्शन कर दिया है मतलब सारे शब्दों को प्रयोग कर दिया है केवल 20 में से पहले 9 सर्गों में। तेन प्रयत्न पूर्वकम तेन यानी उनके द्वारा प्रयत्न पूर्वक एकस्य भावस्य कृते एक भाव के लिए ही अथवा भिन्न भिन्न अर्थस्य करते भिन्न भिन्न अर्थों के लिए नूतन शब्दानाम प्रयोग कृत नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः एव कथ्यते इसलिए कहा जाता है 9 सर्ग गते माघे 9 शब्दों न विद्यते 9 सर्ग गते 9 सर्गों के खत्म हो जाने पर या 9 सर्गों के पूरे पढ़ लेने पर किसके माघे यानी शिशुपाल वध के 9 सर्गों को पढ़ लेने के बाद 9 शब्दों न विद्यते कोई भी नया शब्द नहीं बचता मतलब आप संस्कृत का पूरा शब्दकोश पढ़ लेते हो यदि आप शिशुपाल वध के 9 सर्गों को ही पढ़ते हो। ठीक है इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है बाकी अगले वीडियो में थोड़ा सा पार्ट और बचा होगा। धन्यवाद।